नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। और वक्री शनि जो है हमने वृश्चिक तक देखा था, अब हम बात करेंगे धनु राशि और लग्न के लिए। सजिटेरियस राशि, मून साइन एंड असेंडेंट। तो यहाँ पर शनि जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है धनु वालों के लिए। और अगर आपको पता नहीं है कि आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सा है, कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, स्थान क्या होते हैं, मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, उसको सिर्फ आप देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। और मैं हर वीडियो में कहूँगा आपसे ताकि आप क्लैरिटी के साथ जाए। बहुत सारे लोग कोई भी जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो डर जाते हैं और लिखते हैं अरे हमारी राशि के लिए ऐसा क्यों है। तो हर राशि वाले ये लिखते हैं, तो परेशान तो हर कोई है, लेकिन उन परेशानियों का हल निकालने में जो हेल्प मिल सकती है वो है एस्ट्रोलॉजी। हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं चीज़ों को, और उसके अकॉर्डिंग अगर हमें पता हो तो बहुत हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। सपोज़ आपको किसी रास्ते से, अनजान रास्ते से जाना है और अचानक से कोई बहुत बड़ा गड्ढा आया तो आप उसमें गिर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ है आगे, तो आप वो ढूंढते हुए शांत मन से और ध्यान रख के जाएंगे। और अगर उसमें थोड़ा बहुत गिरे तो भी आपको उतना झटका नहीं लगेगा जो अननोइंगली लगेगा। तो एस्ट्रोलॉजी का ये बेनिफिट है कि हमें कुछ पता हो तो हम उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्लान करें। हमारे प्लान के हिसाब से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ हमारे प्लान के हिसाब से भी हो, हमें पता हो, तो हमारी मेंटल स्थिति जो है वो नेगेटिव नहीं हो जाती है, हमें झटका कम लगता है, हमें स्ट्रेस कम लगता है। तो वो बेनिफिट उठाए एस्ट्रोलॉजी का। अब धनु लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। लग्न जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके इम्पैक्ट ज़्यादा मिलेंगे स्थान के हिसाब से। राशि को आप कम इम्पोर्टेंस दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, शनि जो है वो आपके धनु लग्न से और राशि से तीसरे भाव में, चंद्र से तीसरे भाव में है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। शनि कुंभ में वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन 17 तारीख से, जून 17 से वो हो रहे हैं वक्री, और 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 140 दिन का ये समय है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शनि बहुत स्लो प्लैनेट है, बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट देते हैं, बट स्लो, एकदम धीरे धीरे चलते हुए। लेकिन अब वक्री स्थिति में वो चलेंगे जैसे भी, लेकिन रिजल्ट्स जो देंगे, परिणाम जो देंगे, वो स्पीड में देंगे, तुरंत देंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, अचानक से एक चक्र घूमता हुआ आया और आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे डरना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव परिस्थितियों के हिसाब से हम सोचते हैं। सो यहाँ पर हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है तो हमें नेगेटिव लगता है, लेकिन हो सकता है वो हमारे सोच से अच्छा कुछ बन रहा है, तो ऐसा भी होता है। सो डोंट वरी, और जल्दी से रिजल्ट पे कुछ हो तो उस पर नेगेटिव मत हो जाएगा, स्ट्रेसफुल मत हो जाइएगा। अब यहाँ पर शनि जो है वो तीसरे भाव में है और वक्री हो रहे हैं। तीसरा जो भाव है वो भाई बहन का है, आपके पराक्रम का है, आपके साहस का है। आप नया एडवेंचर कुछ करने जा रहे हैं, नया वेंचर कुछ करने जा रहे हैं, उसका है। आप पब्लिक रिलेशन का है, लोगों के साथ इंटरेक्शन का है, मीडिया का है, आप एचआर के उसमें हैं तो वो स्थान भी है आपका। तो ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, और शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। तो ये शनि का अपना घर है, शनि कुंभ का जो राशि है उसके मालिक है और उनका अपना घर है। तो ये स्थान आपका बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। उससे रिलेट करते हुए रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ज़बरदस्त मिलेंगे। आपका पब्लिक रिलेशन बढ़ेगा। आप एचआर के फील्ड में काम कर रहे हैं, या एचआर का काम कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, आप पीआरओ का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये शनि आपको कनेक्ट करेगा, पूरी दुनिया भर से कनेक्ट करेगा। आपको पता नहीं होगा, वहाँ से आपके कनेक्शंस बनेंगे। आपको लगेगा कि अरे ये अचानक से मैं एक छोटे स्टेज से कितनी बड़ी जगह पर आ गया या आ गई। तो वो चीज़ ये शनि आपके लिए करेगा, और बहुत अच्छा है। आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपके बॉन्डिंग रिलेशंस जो रुके हुए हैं, टूटे हुए हैं, या बीच में कोई गैप है, तो वो सारा दूर होके एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशन होगा, उसकी शुरुआत होगी, और उसमें आप एक दूसरे का सपोर्ट बनेंगे, बॉन्डिंग बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। तो यहाँ बहुत अच्छा एक ये भी इफ़ेक्ट है। नए साहस में आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। आपके अब सपोर्ट किसका मिलेगा? तो सपोर्ट
आपके इनर पावर का मिलेगा, आपके अब तक के लाइफ में जो आपने काम किया है उसके अनुभव का मिलेगा, आपकी जो कैपेसिटी है इंटरनल, आप जितने स्ट्रांग है, जो भी आपकी कैपेसिटी है वो उससे मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा। जो आपकी एबिलिटी है कि भाई हाँ आप ये कर सकते हैं, वो शनि आपको बताएगा कि आपकी ये कैपेसिटी के हिसाब से आप यहाँ पर ये काम कीजिए, ये जगह आपकी है, ये चेयर आपकी है। तो शनि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने आए हैं ये स्थान में वक्री होकर। आपको सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा आपके जहाँ रहते हैं वहाँ पर, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर। तो वो हिसाब से ये शनि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। स्पीड में मिलेगा, जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कॉन्क्रीट मिलेगा। जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग पब्लिक फिगर हैं, जो लोग पब्लिक रिलेशन का काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी इंडस्ट्री में अगर वो एक बड़ा चेहरा है, नॉन फिगर है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है शनि के ये थर्ड हाउस के हिसाब से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि शनि जहाँ बैठे हैं उस स्थान को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, दृष्टियों को लेकर कुछ चीज़ें सही नहीं भी होगी। तो आपको ये भेद पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ों में शनि बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों में अब मेरे लिए वक्री शनि नहीं अच्छा है। और इन सारी चीज़ों में अगेन आपको शनि 100% जो भी देगा वो इफ़ेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव 100% देगा। लेकिन उस 100% में आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं, आपके नक्षत्र कितने उसमें बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो 100% को कितना कम कर रहे हैं, वो एक चीज़। और अगर वो अच्छे हैं आपके पर्सनल चार्ट के प्लैनेट्स, तो वो 100% को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो 100 का 150 भी हो सकता है, तो वो बढ़ा रहे हैं। तो एक सरेराश रूप में उसको देखना है कि क्यों किसी धनु राशि और लग्न वाले को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और किसी को क्यों कम मिल रहा है, किसी को क्यों जल्दी मिल रहा है, किसी को क्यों लेट मिल रहा है। तो उसका रीज़न ये है। तो बहुत ज़बरदस्त शनि है, आपको नया वेंचर, नई चीज़ें और प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ ले जाएगा। कैलकुलेशंस प्रॉपर होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स आपके क्लैरिटी वाले होंगे तो ही सफलता मिलेगी। शनि जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी डॉक्यूमेंटेशन में, हर चीज़ में, तब तक वो आपको फल नहीं देगा। तो आप सोचेंगे अरे शनि है हो जाएगा, शनि है इसीलिए नहीं होगा। क्लैरिटी होगी तभी होगा, ईमानदारी होगी तभी होगा। शनि न्याय का देवता है, आपके हक का होगा तो ही होगा। तो उस हिसाब से प्योरिटी के साथ जाइएगा, क्लैरिटी के साथ जाइएगा, तो शनि आपको स्पीड में कुछ देने आया है। इसके बाद शनि की दृष्टियों की हम बात करते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती है। एक तो वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरी दृष्टि। तो शनि जहाँ बैठे हैं, तीसरे भाव में ही बैठे हैं, वहाँ से तीसरी दृष्टि, यानी कि 3, 4 और 5। तो आपकी कुंडली के 5वें भाव में वो दृष्टि करेंगे। 5वां जो भाव है जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो मेष राशि है, शनि की नीच राशि है। 5वां जो भाव है वहाँ पर ट्रांजिट में, जैसे ये शनि आए हैं और वक्री हो रहे हैं, उसी तरह वहाँ पर गुरु और राहु बैठे हैं चांडाल योग करके। 5वां भाव गुरु का कारक भाव है, कारको भाव नाशाय। 5वां जो भाव है वो मंगल का घर है और मंगल कर्क में बैठे हैं नीच राशि में। 5वां जो भाव है जहाँ पर शनि की दृष्टि है वो मेष राशि, शनि की नीच राशि है, और अब वो वक्र दृष्टि भी कर रहे हैं। तो मेष पर शनि की जो दृष्टि है पंचम भाव पे, धनु लग्न वालों के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों को लेकर। आपके बच्चों की जॉब जा सकती है, आपके बच्चों को लेकर आप पढ़ाई में हर्डल्स आ सकते हैं। ये पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। इन सारी चीज़ों में संभालना है। तो बच्चों का आपको ध्यान रखना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको समझना है, उनके बारे में हर पल की जानकारी रखिएगा। विद इन दैट 140 डेज़, 17 जून से 4 नवंबर, उनका कॉलेज या स्कूल अच्छा है तो चेंज मत कीजिएगा। आप आसमान से गिरेंगे खजूर पे अटके, ऐसा हो जाएगा। कुछ भी हो राय लीजिएगा, आपके जो भी काम करना चाहते हैं उससे रिलेट करते हुए फील्ड में जो भी एक्सपर्ट्स हों, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हों, राय ज़रूर लीजिएगा, ओपिनियन ज़्यादा लीजिएगा निर्णय से पहले। बच्चों के स्कूल में दाखिला करवाने में आपको थोड़े हर्डल्स आएंगे। बच्चे अगर जॉब कर रहे हैं, आपके बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उनको कहिएगा कि बड़े इन्वेस्टमेंट वो खुद ना करें, किसी से पार्टनरशिप वो खुद ना करें। मतलब हर चीज़ में उनको ध्यान रखना है बच्चों को।
जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों का प्लान कर रहे हैं, तो उनको मैं राय दूंगा कि ये समय सही नहीं है। जिन्होंने कंसीव किया है वो बहुत ध्यान रखें ये समय में, ताकि तकलीफ़ ना आए, और जो भी आपके डॉक्टर्स हों उनके गाइडेंस में रहें, अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ना जाए। शॉर्ट टर्म में आप बहुत कुछ पाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेट लॉस करेंगे। आपका शनि, क्योंकि स्टॉक मार्केट का भी मालिक है, यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि, वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो और मंगल भी नीच का है, गुरु राहु भी बैठे हैं, कारक भाव में गुरु बैठा है। स्टॉक मार्केट से आप दूर रहिएगा। बहुत सारे धनु राशि और लग्न वाले स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट कभी मैंने नहीं दिया है, लेकिन इस बार मैं दूंगा। ध्यान रखिएगा स्टॉक मार्केट में, जो भी सट्टाबाजी है, किसी भी फील्ड में अगर आप जुआ खेलने जा रहे हैं, जुआ यानी कि आप ब्लाइंड फेथ के साथ जा रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत कुछ होगा, तो नहीं होगा, डेफिनेट लॉस होगा। प्रेम के मामले में लॉस है, मतलब पंचम भाव को लेके आपको तकलीफ़ होगी और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा रेमेडी ये है, 140 डेज़ तक आप ऑब्जर्व कीजिए, कोई रिएक्ट मत कीजिए, जो हो रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए और वो रियलिटी आपके सामने आती जाएगी। शनि की ओर से आपको सब कुछ दिखाया जाएगा कि भाई ये सत्य ये है, ये है, ये है। यू हैव टू ऑब्जर्व एंड एक्सेप्ट। आप कुछ और नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन करना नहीं चाहिए। जब भी आप कुछ करने जाएंगे, रिएक्ट करने जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, लॉस आपको ज़्यादा होगा, तकलीफ़ आपको ज़्यादा होगी। बेटर है कि वो समझिए कि ये मैं जिनको सही समझ रहा हूँ, मुझे जो चीज़ें, बातें या स्टॉक्स सही लग रहे हैं, वो आज मुझे नेगेटिव मिल रहे हैं, तो वो रियलिटी पता चलेगी कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, ये शनि जो है वो आपको संतान से एक डिस्टेंस या दूरी भी करवा सकता है। अब उसका बहुत अच्छा चार्ट आपका रहा या आपके संतानों का रहा, तो वो पढ़ाई के लिए दूर जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अदरवाइज़ लड़ाई झगड़ा होके जाएंगे, एक नेगेटिव वे में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो वो चीज़ हो सकती है, तो एक्सेप्ट कीजिएगा और हो सके उतना रिएक्शन कम दीजिएगा। यहाँ पर वाणी का उपयोग कम कीजिएगा, क्योंकि शनि आपका सेकंड हाउस का मालिक है। आपकी वाणी तकलीफ़ करेगी सामने वाले को। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच बोलेंगे और वही चीज़ सामने वाले को नेगेटिव इफेक्ट देगी, क्योंकि वो उसको पता है कि ये सच है और मुझे उस सच से भागना है, वो चीज़ तकलीफ़ देगी, खासकर फैमिली मेम्बर्स को। उसमें हम बाद में बात करते हैं, लास्ट में करते हैं। शनि की एक दृष्टि है बिल्कुल सामने, जहाँ वो बैठते हैं, तो वहाँ से सप्तम भाव में जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से, तो आपकी कुंडली का भाग्य स्थान जो है नवम भाव है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, वो शनि के बिल्कुल सामने, 7वां स्थान शनि से बिल्कुल सामने। तो आपका भाग्य स्थान जो कुंडली का 9वां स्थान होता है, वो भाग्य स्थान होता है, वहाँ शनि की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, और वो सूर्य की राशि है। भाग्य का यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो अब तक आपको इजी मिल रहा था, चीज़ें हो रही थी, वो सब नहीं होगा। आपका कर्म बढ़ाना पड़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। शनि जो कुछ भी देगा आपको, एक तो 3rd हाउस में बैठा है, साहस पराक्रम, आपके साहस में वृद्धि होगी। आप देखिए, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन साहस सपोर्ट कर रहा है, आपका इनर पावर सपोर्ट कर रहा है, शनि उसमें पावर दे रहा है। तो वाई यू आर वरीड? आसानी से जो मिल रहा था, ठीक है, मेहनत करके ले लेंगे। सो डू दैट, खुद पे भरोसा रखिएगा। भाग्य का मिलना, सारी चीज़ें अपने आप सेटल होना, वो सब हट जाएगा। डिप्रेस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बढ़ना है कि अब मुझे करना है। शनि ने अपना भाग्य का काम जिसने भी करना था, अपने सूर्य ने पाकिस्तान का मालिक होकर वो कर दिया। अब मुझे काम करना है। भाग्य से जो मिलना था मिल गया। ये 140 डेज़ में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है भाग्य से। बहुत रेयर लोगों को, जिनके बहुत पर्सनल चार्ट अच्छे रहे, दशाएँ सही रही, तो मिल जाएगा, वो भी कम मिलेगा। जो मिल रहा है उससे तो कम ही मिलेगा। पिता से थोड़ी डिस्टेंस, दूरी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स होंगे, इंटरेक्शन थोड़ा सही नहीं होगा, तो रिएक्ट मत कीजिएगा ज़्यादा। ये 140 दिन लाइफ के पूरे रिलेशन को ख़राब नहीं करे, वो ध्यान रखिएगा। उस 140 दिन को निकालना है, रिलेशन को नहीं निकालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत बड़ी रेमेडी मैंने आपको बताई। यहाँ से आगे बढ़ते हैं
अच्छा, धर्म का भी स्थान है 9th हाउस, तो वहाँ भी आपकी वृद्धि होगी धर्म में। आप जितना धर्म कर्म करेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, आप हनुमान चालीसा कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सही दिशा में आप निर्णय ले पाएंगे। अब आपका 3rd हाउस है, वहाँ आप निर्णय लेने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बड़ा वेंचर, कोई साहस करना है, लेकिन मोरली तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ये आपको हनुमान चालीसा से मिलेगा। ये 9th हाउस के स्पिरिचुअल पावर आपका बढ़ सकता है, वो बढ़ाइए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की एक और दृष्टि है जो कि 10वीं दृष्टि होती है, वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, 12th हाउस, और वो मंगल का घर है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर जो लिखा है वो वृश्चिक राशि है और शनि वहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं, वक्र दृष्टि। व्यय भाव है, मोक्ष का है, विदेश का है। सो इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नेगेटिव नहीं है उतना, जितना आपका मेष वाला दृष्टि है, तीसरी दृष्टि नेगेटिव है, उतनी ये नेगेटिव नहीं है शनि की दृष्टि आपके लिए, क्योंकि वहाँ नीच राशि है और राहु गुरु बैठे हैं, सारी चीज़ें। और यहाँ पर सिर्फ मंगल की राशि है शनि की दृष्टि, और मंगल जून तक नीच राशि में है। ये स्थान में शनि की दृष्टि आपके व्यय को बढ़ा सकती है, तो थोड़ा खर्च कंट्रोल कीजिएगा, बिना वजह के खर्च मत कीजिएगा। पुरानी चीज़ों पे आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। आप विदेश जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, प्रोसेस तो होगा लेकिन वो खर्च बढ़ा देगा। आपने सही नहीं किया, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, आप गए वहाँ पर इंटरव्यू में और रिजेक्शन मिला कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स कम है, तो पैसे गए आपके। तो उस तरह से वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एक एग्जांपल है। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो जॉब करते हैं, जो घूमने जाना चाहते हैं, जो हाउस वाइफ है, एवरीवन जो विदेश के साथ कुछ कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है। विदेश की कंपनी के साथ जॉब का डील कर रहे हैं, बिजनेस का डील कर रहे हैं, डेफिनेट डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, आपको फंसाया नहीं जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप क्लैरिटी के साथ करिएगा, अदरवाइज़ आपको तकलीफ होगी। और शनि ये झटका देगा आपको, डेफिनेट देगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस में परेशान हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये मोक्ष का स्थान है, तो यहाँ आपको जो झटका भी लगेगा तो वो ऐसा लगेगा कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाएंगे। आपको लगेगा कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है। थोड़ा खुद को बैलेंस करने के लिए ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट होगा, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे खुद पे, विचारों पे। शांति चाहिए होगी आपको, तो मन की शांति के लिए आप ट्राई करेंगे और इसीलिए स्पिरिचुअल होंगे। 9th हाउस पे जो दृष्टि है उस हिसाब से सूर्य आत्मा का कारक है, वैसे वो अच्छा है। सो 12th हाउस का झटका आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, हेल्प करेगा, और उसमें आपको कोई नेगेटिव वे में स्पिरिचुअल नहीं होना है। नेगेटिव वे में स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि दुख दर्द आया, डर के मारे कुछ पाने के लिए भगवान की पूजा अर्चना नहीं करनी है। समझ में आया कि ऐसा होता है लाइफ में, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। लोग, हम कितना भी मेहनत कर ले, कहीं ईमानदारी कम होगी तो प्रॉब्लम आएंगे, कहीं कुछ चीज़ें सही नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगे। और हमारे जो टारगेट्स हैं, हम जो अचीव करना चाहते हैं, वो उस समय में और उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो वो शांति मिलना, वो थॉट प्रोसेस स्लो होना, वो इफेक्ट मिलेगा। और ये मंगल का घर है, अग्रेशन में आप निर्णय लेने वाले हैं। शनि की दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, आप नेगेटिव निर्णय लेंगे, आपको राय लेनी चाहिए। ये अब जो निर्णय है, मैं उनकी जो बात कर रहा हूँ वो विदेश के साथ कनेक्टेड है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई हम साहस करना चाहते हैं 3rd हाउस में, आपने कहा कर सकते हैं, आपका इनर पावर बढ़ेगा, लेकिन वो साहस अगर विदेश को लेके हैं तो फिर आपको रुकना चाहिए, तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए कि उस स्थान में जो मैंने कहा वो सारी चीज़ें ध्यान रख के फिर साहस करना है। मैं साहस से मना नहीं कहूँगा, लेकिन आपको जो भी स्थान के हिसाब से साहस करना है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर ये दृष्टियों वाले। और आपका पर्सनल चार्ट और दशाएं अच्छी रही तो वो आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाता है, आपको लोग मिल जाते हैं, एंड मोमेंट पे कोई मिल जाता है कि अरे भाई इसमें तो ऐसा है, ध्यान रखिएगा, या इसमें तो ऐसा है, आप ये चीज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो भी मिलेगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो मिल जाता है। तो यहाँ डिपेंड वो भी करेगा पर्सनल चार्ट पे। सो ये बहुत अच्छे आपके लिए ध्यान रखने वाले पॉइंट्स है। अब यहाँ एक और चीज़ है, शनि जो है वो आपके 2nd हाउस के मालिक है और वक्री हो रहा है 3rd हाउस में। 2nd हाउस है हमारा फैमिली, हमारा सेविंग्स, हमारी वाणी।
तो थ्रू आउट द वक्री पीरियड वाणी को कंट्रोल रखिएगा। वाणी से जिनका बिजनेस है उनको ध्यान देना है कि वो कुछ ऐसे साहस ना कर बैठे और वाणी की वजह से किसी को परेशान ना कर बैठे, कुछ ऐसा ना बोले रिलेशन ख़राब हो जाए, रिश्ते टूट जाए। तो वाणी को कंट्रोल कीजिएगा। आपकी ईमानदारी होगी वाणी में, लेकिन सामने वाले की नहीं होगी तो वो रिलेशन में ब्रेक हो जाएगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे। अब फैमिली मेम्बर्स के साथ तकलीफ़ होती है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप क्या कीजिए कि जब तक आपको पूछा नहीं जाए जवाब मत दीजिए। आपको पूछा जाए तो सही सही बताइएगा। किसी को अच्छा लगाने के लिए कुछ मत कहिएगा, लेकिन जो सही है वो बताइएगा, लेकिन जब पूछे तभी। अदरवाइज़ आप बिना पूछे बताएंगे तो आप उनके लिए नेगेटिव हो जाएंगे, आपको नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, आपको तकलीफ़ होगी, बेचैनी होगी, वो रिश्ता डिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपके सेविंग्स है वो गलत इन्वेस्टमेंट ना हो, उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। व्यय भाव पर दृष्टि जो है वक्र, इसी वजह से आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट ना हो, इसीलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जहां आपको ओपिनियन लेके लग रहा है कि ये सही इन्वेस्टमेंट है, सही दिशा में, तब जाके आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो सकती है, उलझिएगा मत। सपोर्ट उनका हो सकता है आपको दूर कहीं दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जाना पड़े। सपोर्ट सिस्टम जो है फैमिली का वो थोड़ा कम हो जाएगा, इमोशनली भी और हर तरीके से। तो वो थोड़ा एक्सेप्ट कीजिएगा। बट डिस्टर्बेंस बढ़ जाए, डिस्टेंस बढ़ जाए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, हर्डल्स क्रिएट हो, ऐसा ना हो रिलेशन में। तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि आपको रिश्ता रखना है बचा के। चीज़ें जो हो रही है उसको थोड़ा निभाना है, करना है, समझ लेना है, छोड़ देना है। तो वो रेमेडी है सबसे बड़ी। अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।